हेलो दोस्तों, तो यार आप लोगों के लिए जबरदस्त अपडेट बहुत सारे ब्रांचेस के लिए, पर और ये अपडेट आया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से, जिसमें साइंटिस्ट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। और सबसे खास बात, कोई रिटर्न पेपर नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले CSR रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड की तरफ से आया। कब निकला है? तो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 14/1/2025। 14 जनवरी को आया, मकर संक्रांति के दिन 10 बजे निकला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो 14 फरवरी 14 फैब 2025 यानी वैलेंटाइन डे के दिन और 11:59 PM पर होने वाला है। सर कौन कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर साइंटिस्ट की अगर बात करूं तो साइंटिस्ट में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 11 निकला है, जिसमें 5 जनरल के लिए, EWS के लिए 1 है, OBC में NCL राइट नॉन क्रिमिक लेयर के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। आउट ऑफ द अबव 11 पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द PWBD। ओके, पे लेवल 11 पे लेवल है। इसका मतलब आपको पता है कि इनकी जो सैलरी अप्रोक्सीमेटली 7th पे कमीशन के हिसाब से अगर बात करो 1,32,660 रुपए अप्रोक्स में आएगा, इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, DA, HRA, TA और ETC। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 32 ईयर्स। सर कौन कौन से ब्रांचेस अप्लीकेबल है इस चीज के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अच्छा, ये जनरल का 32 था, बाकी के कैटेगरी के हिसाब से जो रिलैक्सेशन रहता है वैसे ही एज का रिलैक्सेशन। सबसे फर्स्ट, अगर साइंटिस्ट पोस्ट कोड 1 के लिए अगर आप भरते हो तो उसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट विद द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से कर रखा है तो आप 60% अबो हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही डिजायरेबल भी है। डिजायरेबल क्या? एक्सपीरियंस इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, पेटेंट सर्च, पेटेंट एनालिसिस, पेटेंट ड्राफ्टिंग, मार्केट डेटा एनालिसिस, मार्केट इंटेलिजेंस, इसके लिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने कुछ दे रखा। रिक्वायरमेंट क्या है? सपोर्ट टू CSR बाय द फैसिलिटिंग द टेक्निकली फिजिबल R&D, पेटेंट फिलिंग और इन सब चीजों से रिलेटेड। या फिर अगर आपने एमटेक कर रखा है, ME MTech कर रखा है तो कोई रिक्वायरमेंट, या फिर अगर आपने PhD कर रखा है तो बीटेक वाले, एमटेक, PhD ये सब एलिजिबल है इसके लिए। यही चीज साइंटिस्ट 2 अगर पोस्ट कोड 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ME MTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट है, या फिर आपने PhD कर रखी है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजों में और आपके पास एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का है। अगर आप GOI में पॉलिसीज के लिए है, गाइडलाइन इन ICT एरिया सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इस चीज से रिलेटेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये डिजायरेबल चीज है, ये आपके होनी चाहिए। साइंटिस्ट के लिए दोस्तों पोस्ट कोड 3 भी है, OBC NCL जिसकी मैंने बात करी है। उसमें अगर मैं बात करता हूं तो ME MTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इक्विवेलेंट है। और सेम चीज है, बट एक्सपीरियंस जो इसके अंदर माना है दोस्तों वो HTML, लिनक्स और यूनिक्स एनवायरमेंट्स पर, जावा, जावा सब्सक्रिप्ट, एंगुलर JS, स्प्रिंग राइट, इन सब पे अगर आपने काम कर रखा है, SQL कोड, वर्जनिंग टूल्स, इन सब पे अगर आपने काम कर रखा है, आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए करोगे। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये डिजायरेबल है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन राइट, ये मतलब होना चाहिए आपके पास। उसी के साथ दोस्तों अगर साइंटिस्ट पोस्ट कोड फॉर OBC NCL के लिए बोलोगे तो केमिकल के लिए ये चीज, यही इसी के साथ अगर आपके पास केमिकल में ही और भी आपके पास वैकेंसी है, यही चीज साइंटिस्ट पोस्ट कोड 5 जनरल में केमिकल के लिए है। और इसके अंदर एक्सपीरियंस माना गया है वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का, इसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वैकेंसीज निकल के आई है दोस्तों। और अगर आप लोग इस चीज के अंदर एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहिए तो आपको इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। 14 तारीख इसकी डेट, मतलब फॉर्म ऑलरेडी फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। कोई रिटर्न पेपर नहीं है, आपको सीधा फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, डिजायरेबल कंडीशन के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू होगा। सर फॉर्म कैसे भरना है, क्या कहां भरना है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं दोस्तों कि क्या क्या है। देखो, एज लिमिट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपके पास कि सर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो फॉर fulfillment the prescribed essential qualification does not entail the candidate to be eligible for the call of the interview।
ऐसा नहीं कि आप सब कुछ फिल करें तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो उनकी क्राइटेरिया उसके हिसाब से वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। सर अप्लाई कहाँ करना है? तो दोस्तों आपको अप्लाई करना है https://rab.csir.res.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट इस पे लगा लीजिएगा। तो पे स्केल के हिसाब से 11th पे बहुत ही अच्छा खासा है और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है, अगर पीएचडी कर रखा है और रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल करना चाहिए दोस्तों। और भी अगर कोई इस चीज से रिलेटेड क्वेरीज हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।